तो स्टूडेंट्स 6th क्लास NCERT लाइन टू लाइन पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड में आगे पढ़ते हैं। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय सबसे छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यायोंतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यायोंतर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब क्या बनता है, आइए देखते हैं। देखिए, ये जैसे पृथ्वी है, इसमें ये प्रमुख यायोंतर है जो ग्रीनविच से जा रहा है। अब यहाँ पर यदि सनलाइट होगी, यहाँ सनलाइट होगी तो पूरे के पूरे इस पूरे देशांतर में, चाहे कहीं भी हो, कोई भी स्थान हो, ये स्थान है, ये है, इस पूरे की पूरी रेखा पर, पूरी जगह पर एक समान समय होगा। यहाँ भी 12 बजे, यहाँ भी 12 बजे, यहाँ भी 12 बजे, यहाँ पर भी 12 बजे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि पूरे की सिस्टम के अंदर 12 बजे होंगे, ये माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। चित्र 2.8 आप देख सकते हैं। अब चित्र 2.8 में देखिए, ये ग्रीनविच से आगे पूर्व और पश्चिम में हमने देखा था कैसे होता है। आगे भी देख लेते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच से समय से 1 घंटा आगे अर्थात होगा, यानी कि वहाँ पर दोपहर का 1 बजा हुआ, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यंत्रों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आइए अब ये जो कैलकुलेशन दी गई है 360 डिग्री वगैरह वगैरह, इसको हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है, या जो समय निर्धारण की रेखा है, ये पूर्व है, इस पूर्व की तरफ, और ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर 15 डिग्री होने का मतलब है कि पहले यहाँ सूर्य आएगा, सूर्य की रोशनी पहले यहाँ आएगी, उसके बाद यहाँ आएगी, उसके बाद 15 डिग्री यहाँ पर पहुँचेगी। इसलिए यहाँ पहले समय 12 बजे होंगे, बाद में यहाँ बजे होंगे। यहाँ पर जब 12 बजे होंगे तब तक यहाँ 1 बज चुका होगा, लेकिन यहाँ 11 ही बजे होंगे, क्योंकि सूर्य अभी यहाँ पर है, मध्याह्न में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यायोंतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यायोंतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यायोंतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यायोंतर माना गया है। इस यायोंतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, हम देख लेते हैं एक बार। ये जो रेखा है, यहाँ पर जितना भी बजे होंगे, जो भी टाइम होगा, यहाँ और यहाँ, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में
वही समय माना जाएगा सब में, चाहे कहीं भी सूर्य जल्दी हो या बाद में उगे या बाद में छिपे, जो भी हो। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्रों को कहता है कि वो लोग रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज चुके होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। पृथ्वी हमारा आवास ये बुक हमारी चल रही है, तो लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं। आपको जो भी डाउट है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ग्लोब अक्षांश से देशांतरी चैप्टर नंबर 2 था, इसको पूरी तरह से हमने अच्छे से कवर कर लिया है। हम अगला चैप्टर भी ऐसे ही लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन या इन शॉर्ट में हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे।